नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लोर थेरेपिस्ट। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब परिवार में। मैं यहाँ पर होम्योपैथी और बैच फ्लोर से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ और आज के वीडियो का सब्जेक्ट है काम जीवन, सेक्स लाइफ की 5 टिप्स। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपका काम जीवन निसंकोच ही बहुत अच्छा रहेगा। इफ़ यू डोंट फॉलो तो हो सकता है आपका काम जीवन पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है कि एक दूसरे को आपको समझना होगा। यह नहीं कि सिर्फ फिजिकल नीड है, ये फिजिकल है प्रोसेस, बट ये टोटली ही ये अपनी इमोशंस के ऊपर वर्क करता है। टोटल इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग। तो जितना आपका बॉन्डिंग अच्छा, जितना आप एक दूसरे को समझेंगे, उतना आपकी ये प्रोसेस बहुत अच्छी चलेगी। तो एक दूसरे को पहले समय दीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझिए। अब क्या होता है कि एक दूसरे की ज़रूरत को समझना ही लव लैंग्वेज बोलते हैं। अब अगर हस्बैंड को कोई चीज़ अच्छी लग रही है और वाइफ दूसरा कुछ कर रही है तो हस्बैंड बोल रहे यार ये तो समझ ही नहीं पा रही है, वाइफ बोल रही मैं इनके लिए इतना कर रही हूँ, फिर भी ये समझ नहीं रहे। तो दिस इज मिसअंडरस्टैंडिंग। दोनों एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन खुद को जो चीज़ अच्छी लग रही है वो दूसरे के लिए कर रहे, वो नहीं करना है। हमारे पार्टनर को जो अच्छा लग रहा है वो करना है ताकि वो खुश रहे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है ओडर, मतलब एक तरह की गंध, स्मेल। गंध जो है शरीर के अलग अलग जगह से अलग अलग गंध आ सकती है और उससे सामने वाले को घृणा भी हो सकती है। जैसे मुंह में से गंध आ रही है, बैड ओरल हाइजीन, मुंह में कुछ जमा है तो जैसे ही आप इंटीमेट होते हो तो आपकी मतलब आप समझ रहे हो, तो उसमें से भी वो गंध आने से पूरा मूड चले जाता है। फिर किसी को साइनस की तकलीफ है तो नाक में से भी वो गंध आ सकती है और वो गंध की वजह से भी मूड जा सकता है। फिर बॉडी ओडर है, पसीने की बदबू है, कपड़े की बदबू है और प्राइवेट पार्ट से भी कुछ बदबू आती है। स्त्रियों को वाइट डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज में से भी बदबू आते रहती है, या फिर कैंडिडियल इन्फेक्शन होने से भी बहुत उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और वो भी मज़ा किरकिरा कर देता है। किसी को स्किन के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें से कुछ बदबू आती है, या देखने में गंदा लगता है, कान में से कुछ डिस्चार्ज होगा तो उसमें भी स्मेल आ सकती है। तो ये सब बातें हैं। कोई टोबैको लेता होगा तो उसकी भी गंदगी आती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है टाइमिंग। टाइमिंग ऐसा होता है कि मेल्स आर एक्साइटेड वेरी इजीली बट फीमेल्स आर एक्साइटेड स्लोली। तो एक्साइटमेंट में फ़र्क होने से कभी कभी टाइमिंग चूक जाता है और ऑर्गेज़म जो दोनों को होना चाहिए वो सिर्फ मेल्स को होता है, फीमेल्स को नहीं होता है। तो फीमेल्स की जो इच्छा होती है इसको वो पूरी ख़त्म हो जाती है। ये एक्ट को लेके जो एक्साइटमेंट है उनके मन में वो चली जाती है उनको, क्योंकि कोई आनंद नहीं मिलता है तो वो फिर आनाकानी करते ये करने के लिए। तो आपको वो भी चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है स्ट्रेस। निजी जीवन में अगर आपका स्ट्रेस है तो उसका इफ़ेक्ट काम जीवन पर यकीनन होता है। जैसे सास बहू का झगड़ा हो रहा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो आपका मूड ख़राब रहेगा, तो आप इसमें उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। अगर जेंट्स को कोई ऑफिस का स्ट्रेस है या फाइनेंशियल कोई बर्डन है, पेमेंट्स का चक्कर है, तो उसमें भी आप ये चीज़ों में अच्छी तरह इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे, वो आप उतना मज़ा नहीं ले पाओगे। ये एक्ट करने के लिए भी आपके पास बराबर से जगह नहीं है, आपको चोरी छुपे करना पड़ रहा है, तो भी ये होगा नहीं बराबर। या आपके मन में डर है क्या कि अगर मेरा नहीं हुआ तो, मेरा इरेक्शन ही नहीं हुआ तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, और फिर ये डर से वो इरेक्शन होता ही नहीं है।
तो ये टोटली दिमाग के स्ट्रेस की वजह से आप परेशान हो गए हो। और काफ़ी लोग फिर इसमें लूटमार करते हैं कि ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। सिंपल है, आप स्ट्रेस रिड्यूस कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम आराम से सॉल्व होगा। ऐसे कई पेशेंट्स देखे, और मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, ये मैंने 35 साल में जो जो एक्सपीरियंस लिया, ऐसे सब तरह के पेशेंट्स मेरे पास आ गए हैं और उनको मैंने ट्रीटमेंट भी दी है। तो उसके बेसिस पर मैं ये सब आपको बता रहा हूँ। ऐसा है कि कुछ लोगों को एबनॉर्मल सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन की इच्छा होती है कि उनको कुछ अलग एक्ट करने होते हैं कि जो पार्टनर को पसंद नहीं है, तो इसकी वजह से भी उनका कुछ नहीं हो पाता है। फिर मतलब किसी एक का तो मूड पूरा ख़त्म हो जाता है इसमें। एबनॉर्मल सेक्सुअल डिज़ायर्स आर द साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, हम उनको अच्छी तरह ट्रीट कर सकते हैं, या आप किसी भी डॉक्टर के पास, होम्योपैथ के पास जाके इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर दोनों पार्टनर में से किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो कृपया उसे, मतलब पहले तो होने ही मत दीजिए। अगर होगा भी तो उसे तत्काल बंद कर दीजिए, या फिर किसी को शक भी है तो वो शक के बिना पर भी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी, तो उसका ध्यान रखिए। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। मैं कुछ पॉइंट्स आपको वापस बताना चाहता हूँ कि आपको कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। अपना बॉडी का हाइजीन अच्छा रखना है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे बना के रखना है। अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस है तो उसे पूरा ख़त्म कर दीजिए या मिनिमाइज करिए, या दूसरे दिन सुबह सोचिए उसके बारे में। कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छे से नींद लीजिए, पॉजिटिव विचार करिए और अच्छा खाना खाइए। दोनों मिलके कुछ नया एक्सप्लोर करिए, घूमने जाइए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये सब कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो यकीनन आप इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, इसके ऊपर कमेंट्स कर सकते हो। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन भी दबाना है। और मिलते हैं ऐसे ही कोई नए वीडियो में, कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।